अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। सामाईन, आज मैं आपको साइंस की दुनिया से एक तहलका खेज़ खबर देने लगा हूँ। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे साइंटिस्ट की मदद से अमेरिका ने खामोशी से एक ख़जाने की खोज लगा ली है। तो फिर चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, मार्स और जुपिटर के दरमियान एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। पर ये एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं? तो सिंपल अल्फाज में यूं जान लें कि ये सितारों और प्लैनेट से टूट के अलग हुई भी रॉक्स यानी चट्टानें होती हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक ऐसा एस्टेरॉयड मौजूद है जो 124 माइल्स बड़ा है और ये साइकी 16 के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर इस एस्टेरॉयड में ऐसी क्या खास बात है? नाजरीन, ये सिर्फ एक पत्थर की बनी हुई चट्टान ही नहीं बल्कि यूं समझ लें कि ये खजाने की कुंजी है। नासा के साइंटिस्ट ने पिछले कई सालों से इस पर रिसर्च की है और उनके नज़दीक साइकी 16 पर बहुत कीमती मेटल्स मौजूद हैं, जिनमें प्लैटिनम, निकल और गोल्ड मौजूद हैं। उनके नज़दीक इस एस्टेरॉयड की सरफेस पे कम से कम 10 क्विंटिलियन डॉलर्स की मालियत के मेटल्स मौजूद हैं। ये जो कीमत बताई जा रही है, ये पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ की अगर दौलत को इकट्ठा किया जाए तो उससे भी कम अज़ कम 10 से 20 गुना ज़्यादा है। साइंटिस्ट के इन तमाम इंकशाफात के बाद नासा का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने साइकी 16 पर एक मिशन भेजने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। ये मिशन काफ़ी डिले होता रहा, लेकिन आखिर अक्टूबर 13, 2023 को सुबह 10:19 पर इस मिशन के लिए तैयार करदा फाल्कन हेवी रॉकेट ने अमेरिका से उड़ान भरी। नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रॉकेट करीब 6 साल बाद इस एस्टेरॉयड के पास पहुंच जाएगा। उनका ये कहना है कि रॉकेट को साइकी 16 की सरफेस पे नहीं उतारा जाएगा, बल्कि 2029 से 2030 तक ये रॉकेट उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा और रॉकेट में मौजूद इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इस एस्टेरॉयड को बड़ी बारीकी से स्टडी किया जाएगा। नासा की स्टेटमेंट्स की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये मिशन एस्टेरॉयड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। पर नाजरीन, एक मिनट के लिए सोचें कि अमेरिकन क्या पागल हैं कि वो अपने 117 मिलियन डॉलर्स सिर्फ एक पत्थर से बनी चट्टान को स्टडी करने के लिए ज़ाया कर देंगे। नासा के इस मिशन का सबसे पहला मकसद ही ये है कि देखा जा सके कि जो साइंटिस्ट ने क्लेम्स किए हैं क्या वो वाकई सच हैं। जब उनको यकीन हो जाएगा तो फिर वो सीक्रेटली अपना एक मिशन भेजकर एस्टेरॉयड की सरफेस से उन कीमती मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब कई लोग ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्पेसक्राफ्ट वापस तो आ ही नहीं सकता। आज तक ऐसी कैपेबिलिटीज़ किसी एजेंसी के पास नहीं आ सकी हैं कि जिसके तहत एक स्पेसक्राफ्ट आराम से किसी प्लेनेट या एस्टेरॉयड पे जाकर लैंड करे और फिर वही स्पेसक्राफ्ट वापस भी आराम से अर्थ पे लैंड कर जाए। जो लोग ऐसी बातें सोच रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगा कि वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। 1-2 मंथ्स पहले ही नासा ने बेनू नामी एक एस्टेरॉयड की सरफेस का थोड़ा सा हिस्सा वापस अर्थ तक सेफली पहुंचाया है। और इसके अलावा ये बात तो सब जानते हैं कि कैसे इलॉन मस्क ऐसे रॉकेट्स बना के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आराम से किसी प्लेनेट पर लैंड भी कर जाएं और फिर वही रॉकेट्स वहाँ से वापस अर्थ पे भी आ सके। वक्त इजाज़त दी तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। पर आप यकीन जानें, यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए टॉपिक सिलेक्शन से लेकर कंटेंट राइटिंग और कंटेंट राइटिंग से लेकर वीडियो या फ़ोटो एडिटिंग तक मैं खुद अकेले करता हूँ। ये दोनों का काम है जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस सिलसिले को जारी रख सकूं। आखिर मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी नाक़िस राय के मुताबिक अमेरिकन एजेंसी नासा का अगर ये मिशन कामयाब साबित हो जाता है तो अगली बार ये एक ऐसा रॉकेट ही डेवलप करेंगे जो सेफली एस्टेरॉयड पे लैंड भी कर जाए और वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके वापस अर्थ या फिर मून या फिर मार्स पे पहुँचा सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका फिर इस दुनिया में तहलका मचा के रख देगा। उसकी इकॉनमी कई सेंचुरीज तक दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनी रहेगी। इस मिशन से रिलेटेड मज़ीद भी जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची तो वो भी मैं ज़रूर आपसे शेयर करता रहूँगा। पर अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।